हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। आज की इस वीडियो में हम अपना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर हमने कर लिया है। इस ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। जिसमें आपको क्या है कि क्वाड्रेंट में आपको जो साइन दिया जाता है, जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, अगर आपको फिर भी नहीं ध्यान तो मैं एक बार बता देता हूँ कि आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना। अब हर एक क्वाड्रेंट में आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि अपने अलग अलग क्वाड्रेंट में कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो आपकी जो रेंज होती है वो थीटा इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इक्वल टू π/2 तक होती है। अगर आपका एंगल 0 से लेकर π/2 तक है तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर आपका π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई से 3π/2 मतलब कि आपको ये बता दिया था कि आपका जो एंगल होता है वो मैंने डिग्री में बताया था, आपको मीजर किया जाता है, और सेकंड वन इज रेडियन में मीजर किया जाता है। तो अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, फिर भी आप एक बार मेरी वीडियो देख लेना। अब हमको जो बात करनी है वो ये करनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे। देयर आर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो जो है अपने अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। तो बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 मतलब टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव वैल्यूज आपको देंगे। बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो आपका साइन और कोसेक मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पर अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो आपका साइन जो है और इसका भाई मतलब कि इसका उल्टा जो है कोसेक, साइन और कोसेक उसका वैल्यू जो है इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। बाकी के जो 4 बचे वो आपके इसमें नेगेटिव वैल्यू देंगे। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बाकी के जो 4 बच रहे हैं वो नेगेटिव वैल्यू देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और उसका भाई सेक, कॉस और उसका भाई सेक, ये जो 2 है इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाकी के जो 4 बचे वो आपकी नेगेटिव वैल्यू देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इसी का कॉन्सेप्ट हमें एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस करना है। उस पूरा का पूरा जो आपका 3.2 एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हम पहले एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, बट पहले एनसीईआरटी, क्योंकि अपना बेसिक उससे क्लियर हो जाता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को दिया गया है कि कॉसेक्स का जो वैल्यू है वो माइनस के हाफ है। जो वैल्यू है वो कितना है, हाफ है, लेकिन उसके आगे माइनस क्यों आया है, इसका रीजन उसने साथ के साथ इसमें लिख दिया है कि जो x है, जो आपका जो एंगल है, जो आपका जो एंगल में जो x लिखा हुआ है उसका जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, लाइक थर्ड क्वाड्रेंट। और अभी हमने देखा था कि अगर आपका एंगल जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो केवल और केवल टेन और कॉट पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, बाकी के सारे नेगेटिव वैल्यूज देंगे। बट यहां से हमें बाकी के अब क्या करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos x बराबर आपको इतना दे रखा है, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्या है फाइंड आउट करने हैं इसकी हेल्प से। तो देखते हैं, हमने एक फॉर्मूला पता है cos x बराबर क्या होता है आपका, cos x बराबर कितना होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज योर cos x। एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका एंगल थीटा है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। अब ध्यान से समझना,
इसको थीटा नहीं है, एंगल थीटा नहीं है, यहाँ पर एक्स दिया है तो हम यहाँ पे एक्स बोलेंगे। हाँ, इसके अपोजिट जो साइड रहती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो नीचे होता है इसको हम बेस बोलते हैं, बेस। तो चलो इसको डी बोल देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ये आपके जो 90 डिग्री एंगल के सामने जो रहती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, cos x बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मुझे एक चीज ये बताओ कि यहां से कंपेयर करो। अब थोड़ी देर के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो नेगेटिव साइन है बस ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो cos x का जो ये x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मतलब ये नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है? वैसे अगर मैं यहाँ से बोलूं कि आपसे बेस कितना होगा तो आप -½ मत बोलना। बेस आपका होगा ½ और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी आपकी 2। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो cos x का जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी? नेगेटिव होगी। सो इसीलिए आपको मैंने बता दिया है कि माइनस साइन बस और बस यही इंडिकेट कर रहा है। तो बेस कितना हो गया आपका 1, बेस की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर निकालना चाहूंगा तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज कितनी है? 2, 2 दूनी 4 माइनस ये कितना हो जाएगा? बेस कितना है 1। सो 4 - 1 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 आपका कितना आ गया? परपेंडिकुलर हो गया। और बेस कितना हो गया आपका? 1 हो गया। और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी आपकी? 2 हो गई। स्क्वायर करके ऐड करके देख लो, आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? cos x हमको दिया है, हमको निकालना है sin x। सो सबसे पहले निकालेंगे sin x। sin x बराबर क्या होता है? पहले बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? sin x बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना है आपका? अंडर रूट 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी? यहां से देखो 2। अब बात आती है x की वैल्यू तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x की वैल्यू लाई कर रही है तो हमने कहा था कि अगर x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो साइन जो होगा, साइन x जो होगा वो आपका कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सेकंड, cos x आपका नेगेटिव है ही है। बात करते हैं tan x की। tan x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है आपका? अंडर रूट 3 अपॉन बेस कितना है आपका? 1। बेस कितना है आपका? 1। सो अब बात करते हैं x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan x की जो वैल्यू आएगी, ये एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan x की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, अब बात करते हैं हम tan x हो गया 3 हो गए। अभी हमारे 3 और बचे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे cosec x की। cosec x की जो sin x की वैल्यू है उसका अपोजिट कर दो। सो -2 अपॉन रूट 3। अब बात करें हम sec x की। सो sec x इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज -2। अब हम बात करें cot x की। सो cot x है, cot x इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन रूट 3। बट cot x कैसा होगा आपका? पॉजिटिव। क्योंकि tan और cot आपके दो ही पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, जिसमें आपको दिया है sin x बराबर 3/5। ध्यान से सुनना, sin x बराबर आपको दिया है 3/5 और बोला है x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीजर अप्लाई किया था सेम आपका सेकंड में लगेगा, सेम आपका थर्ड में लगेगा, फोर्थ में भी सेम और आपका फिफ्थ में भी सेम। बस क्वाड्रेंट अलग है। क्वाड्रेंट तो हर क्वेश्चन में बदल दिए गए हैं। अगर क्वाड्रेंट बदल गए तो आपको पता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये आपको पता है। तो आप ये फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन कर लोगे। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं 6th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। sin 765 डिग्री की वैल्यू बतानी है आप लोगों को। ओके, सो इसको देखते हैं। सो 6th क्वेश्चन है हमारा। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? sin 765 डिग्री, इसकी आप लोगों को क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। इसकी क्या बतानी है आप लोगों को? वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया था लास्ट वाली वीडियो में कि sin π/2 - थीटा, जिसको आप sin 90 - थीटा बोलते हो,
है ना, या फिर साइन 90 प्लस थीटा, या साइन पाई माइनस थीटा, या साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक जल्दी बता देता हूँ मैं आपको कि आपका जो होता है साइन जो होता है उसका कन्वर्जन कॉस में होता है, और कॉस जो होता है उसका कन्वर्जन साइन में होता है, और आपका टेन जो होता है वो कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट आपका टेन में होता है, कोसेक आपका सेक में होता है, सेक आपका कोसेक में होता है। लेकिन ये तभी होते हैं जब या तो ये पाई बाई 2 पर हो, या फिर पाई बाई 2 के मल्टीपल ही जब होते हैं तभी आपके चेंज होते हैं, पाई के मल्टीपल्स पर ये चेंज नहीं होते हैं। अब साइन 765 देखते हैं, बाकी आपको और समझ में आता जाएगा। सो साइन 765 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 765 डिग्री को मैं लिख सकता हूं, आपको पता है कि ये आपका क्या होता है 0, और ये आपका क्या होता है पाई बाई 2, और ये आपका क्या होता है पाई, और ये आपका होता है 3 पाई बाई 2, फिर आपका इधर कितना आता है 2 पाई, फिर ऐसे ये जो है पाई बाई 2 ऐड होता जाता है। सो अगर मैं बात करूं यहां पर ये कितना है 2 पाई मतलब 360 डिग्री, फिर यहां पर आएगा 4 पाई, 4 पाई मतलब कितना हो गया 4 पाई 4 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा 720 डिग्री। सो यहां पर मैं क्या लिख लू 720 डिग्री प्लस 65 है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 45 डिग्री। सो साइन 765 डिग्री को मैंने ब्रेक कर लिया 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री में। अब 720 डिग्री है मतलब कि ये 4 पाई है, जरा इसको मैं ऐसे लिख के दिखाऊंगा आपको, तो दिस इज 4 पाई, और ये आपका कितना है पाई बाई 4। अगर किसी को जिसको डिग्री में अच्छा लगता है वो डिग्री में लिख ले, जिसको रेडियन में अच्छा लगता है वो रेडियन में लिख ले। ओके, तो मैंने आपसे बोला था कि पाई पर या पाई के मल्टीपल्स पर कोई भी चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक। कब जब आपका पाई के मल्टीपल्स में आता है, ये तो आपका थीटा है। ओके, अगर पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में होगा मतलब इस वाली लाइन पर तो चेंज होता है, इस वाली लाइन पर कोई भी चेंज नहीं होता है। सो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का जो कन्वर्जन होगा वो साइन ही होगा। पर अब बात करते हैं साइन किस क्वाड्रेंट में है। 4 पाई आपका कहीं यहां पर होगा क्योंकि यहां पर इवन मल्टीपल्स आएंगे पाई के, इस वाली जगह पर ऑड मल्टीपल्स आएंगे। सो 4 पाई प्लस थीटा है, 4 पाई प्लस थीटा मतलब कि इस वाली लाइन में हमने कुछ ऐड किया है तो हम ऊपर की तरफ पहुंच गए, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए। 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, कुछ सपोज करो आपने कुछ ये थीटा एंगल ऐड कर लिया, आपने 4 पाई में आपने क्या थीटा एंगल ऐड कर लिया, 4 पाई प्लस थीटा मतलब पाई बाई 4 आपने ऐड किया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन पाई बाई 4 ही आएगा। बट अब बात करते हैं ये जो साइन की जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। सो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पाई बाई 4 कितना हो गया आपका 1/√2, 1/√2। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हमारा 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। तो इसमें क्या है कि कोसेक माइनस के 1410 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। ओके, सो जरा एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला था कि कोसेक की अगर एंगल में माइनस आ रहा है तो वो माइनस जो है आपका बाहर आ जाता है, बोला था कि नहीं? लास्ट वाली वीडियो एक बार मेरी जरूर देखना, उसमें मैंने आपसे बोला था कि कोसेक के अंदर किन किन के अंदर एंगल में अगर माइनस आता है तो बाहर आ जाता है, मैंने आपसे बताया था। तो आपका एक्सेप्ट कॉस एंड सेक, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा माइनस को बाहर नहीं करते हैं, उनका माइनस और माइनस ना लगाना एक बराबर होता है। सो कोसेक माइनस 1410 को मैं लिख सकता हूं माइनस के कोसेक 1410 डिग्री, 1410 डिग्री लिख सकता हूं। अब हम बात करते हैं 1410 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं। सो जरा देखो, यहां पर अगर मैं जाऊं 4 पाई में जाऊं या फिर आप कहीं पर भी जा सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। 18 के मल्टीपल्स पढ़ते जाओ, आसपास आ जाएगा ये। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 छिक्के
18 छिके 108, तो 108 1080 हो गया मतलब। अच्छा तो इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 180 है ना आपका 180 डिग्री होता है। तो यदि मैं इसको इंटू 10 कर दूं या फिर इंटू 9 कर दूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा फिर तो ये 18 नंबर 108 हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा। हाँ ये आपका 8 टाइम्स करते हैं तो 8 64 के 4 हाथ लगे अच्छे 8 है, एकम 8 और 6 14। हाँ ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, सही है कि नहीं यहाँ पर। सो देखो ध्यान से, मतलब क्या ना आपको ये अपने आप करना पड़ेगा। आपका अब कोई भी तरीका हो सकता है, आप पहाड़ा अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हो, मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ता हूँ। सो ये आपका कोई भी तरीका हो सकता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के कोसेक 180 डिग्री इंटू 8। 18 64 के 4 हाथ लगे 6 8 एकम 8 और 6 14 18 144 मतलब कितना हो गया 1440 माइनस के 30 डिग्री लिख सकता हूं मैं इसको। देखो जरा लिख सकता हूं कि नहीं। अब जरा इसको देखो ध्यान से, माइनस के कोसेक दिस इज 8 पाई माइनस पाई बाई 6। अगर किसी को डिग्री में अच्छा नहीं लगता तो वो रेडियन में करके सॉल्व कर सकता है। ओके अब 8 पाई मतलब कि यहां पर कहीं आएगा, आप चाहो तो इसको इस पर भी लेके आ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो आप कैसे भी तोड़ सकते हो इसको, बस इसको तोड़ना है और आंसर लेके आना है। तो मैंने इसको 8 पाई लिख लिया, ये आपका माइनस पाई बाई 6 है। 8 पाई है मतलब पाई का मल्टीपल है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। कोसेक की जो भी वैल्यू है वो कोसेक ही रहेगी, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। और कोसेक 8 पाई माइनस थीटा है। अब ध्यान से समझना, 8 पाई मतलब कहीं यहां पर 6 पाई होगा, फिर कहीं यहां पर 8 पाई होगा, तो माइनस थीटा है मतलब कुछ एंगल हम कम कर रहे हैं तो हम इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करें कोसेक की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी होती है। कोसेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। सो माइनस के कोसेक पाई बाई 6 पर एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस, और कोसेक 30 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, जो साइन 30 डिग्री होता है उसका उल्टा मतलब कि 2। सो दिस विल गिव यू 2। सो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लोगे। 19 पाई बाई 3 रखा है एंगल में। किसी बच्चे को अगर डिग्री में ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा कंफर्टेबल होता है तो वो डिग्री में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर ले, वरना किसी को रेडियन की तरह सॉल्व करना अच्छा लगता है। जैसे कि मैं पहले मुझे रेडियन से डर लगता था पर मुझे फिर बाद में रेडियन ज्यादा अच्छा लगने लगा। फिर ऐसे 9th वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, 10th वाला भी आप कर लोगे। सो हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। कल हम अपना एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 हम अपना कल डिस्कस करेंगे। एक बार इस एनसीईआरटी को खत्म करने के बाद हम अपने थोड़े से जो ट्रिग्नोमेट्री उसकी और एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो जाए। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ क्या शायद 3 से 4 क्वेश्चन बताए होंगे मैंने, बाकी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर देना, बाकी थोड़ा सा रैम कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।